क्या आपने कभी सोचा है कि पीढ़ियों से चली आ रही ये लोक कथाएं महज दादी नानी की मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये असल में जिंदगी जीने और खुद को बचाए रखने के बेहद जरूरी सर्वाइवल गाइड्स हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे ग्रामीण भारत की उन दो कहानियों की गहराई में उतरते हैं जो हमें इंसान के अहंकार, गरीबी और हताशा का असली चेहरा दिखाती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, आप शांत पहाड़ों के बीच खड़े हैं और अचानक एक पक्षी की दर्द भरी पुकार गूंजती है, माँ, मैंने काफल नहीं खाए, मुझे पता है बेटी। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला, है ना? ये सिर्फ एक पक्षी की आवाज नहीं है, ये एक माँ के जीवन भर के पछतावे की गूंज है। आइए देखते हैं क्यों। काफल पाको, दर्द और गरीबी की एक कहानी। हमारी पहली कहानी शुरू होती है गौरी और उसकी छोटी सी मासूम बच्ची चंदा से। ये लोग इतनी भयंकर गरीबी में जी रहे थे कि मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए भी इन्हें जंगलों की खाक छाननी पड़ती थी। और इसी जंगल में मिलता था काफल। ये पहाड़ों का एक बहुत ही छोटा, मीठा लाल रंग का फल होता है जो साल में बस कुछ ही दिन मिलता है। गौरी ने चंदा को सख्त हिदायत दी थी कि भूल कर भी एक भी काफल मत खाना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फल नहीं थे, वो उनकी आय का इकलौता जरिया थे, उनका जीवन थे। और फिर वो मनहूस दिन आया। सुबह माँ बेटी ने कड़ी मेहनत से काफल जमा किए, लेकिन दोपहर की चिलचिलाती धूप ने एक क्रूर खेल खेला। टोकरी में रखे सारे फल सूखकर सिकुड़ गए। शाम को जब गौरी ने वो सिकुड़े हुए आधे लग रहे फल देखे तो उसे लगा कि चंदा ने रखवाली करते हुए उन्हें खा लिया है। माँ, मैंने एक भी काफल नहीं खाया है। मासूम चंदा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। लेकिन थकी हारी गौरी, सच कहूं तो दिन भर की थकान, भयंकर भूख और गुस्से ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अपनी बच्ची की एक नहीं सुनी और गुस्से में उसे बेरहमी से पीटने लगी। और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। डरी हुई चंदा जान बचाने के लिए भागी, एक पत्थर से टकराई और उसकी वही मौत हो गई। प्रकृति का सबसे बड़ा मजाक देखिए, अगली सुबह की ठंडी हवा लगते ही फल फिर से अपने असली आकार में आ गए। जब गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इस अकल्पनीय दुख ने उसकी भी जान ले ली। कहते हैं वही माँ बेटी आज पक्षी बनकर पहाड़ों में अपने पछतावे की पुकार लगाते हैं। बहुत ही दर्दनाक है ना? खैर, जहाँ एक तरफ यह कहानी भयंकर गरीबी और हताशा का परिणाम दिखाती है, वहीं हमारी अगली कहानी हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है। एक ऐसी डरावनी कहानी जहां असली विलेन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि इंसान का अपना अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस है। शिवड़ा का भूत, बरगद के पेड़ का प्रेत। मिलिए शिवलाल से। ये भाई साहब अपनी पत्नी के गांव घूमने आए हैं। शिवलाल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो स्थानीय लोगों के डर और मान्यताओं को बिल्कुल बेवकूफ़ी समझकर उनका मजाक उड़ाते हैं। गांव वालों ने उन्हें बार बार चेताया। दुकानदार जगत राम ने कहा, शाम को उस रास्ते मत जाना। ससुर जी ने भी समझाया कि अंधेरा होने से पहले लौट आना। पूरा गांव उस पुराने बरगद के पेड़ से खौफ खाता था। लेकिन शिवलाल, उन्होंने अहंकार में सबको इग्नोर किया और रात के अंधेरे में उसी पेड़ के पास से गुजरे। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात का सस्पेंस, उफ! आधी रात को शिवलाल की पत्नी की नींद खुलती है। रसोई से हड्डियों के चटकने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। वो वहां जाती है और देखती है कि उसका पति एक भयानक आत्मा के वश में है। वो जमीन पर पड़ा कच्चा मांस और हड्डियां पागलों की तरह चबा रहा है और भारी आवाज में फुसफुसा रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ और चाहिए। सच में रूह कपा देने वाला दृश्य। तांत्रिक झाड़ फूंक, आत्मा का निष्कासन। अब सोचिए उस बेचारे ससुर की हालत। वो दहशत के मारे अपनी हिफाजत के लिए बस एक चाकू लेकर गुप्त अंधेरी रात में दौड़ पड़ते हैं। उन्हें कैसे भी करके धर्मू दादा को लाना था, जो उस इलाके के जाने माने तांत्रिक थे और शिवलाल को बचाने की इकलाती उम्मीद थे। और फिर धर्मू दादा ने मोर्चा संभाला, एकदम एक्शन मोड में। पहले चरण में उन्होंने उस भयानक प्रेत का डट कर सामना किया। दूसरे चरण में हवा में तेज मंत्र गूंजने लगे और उन्होंने प्रेत पर अभिमंत्रित चीजें फेंकी। और अंत में तीसरे चरण तक आते आते वो प्रेत शिवलाल के शरीर से हमेशा के लिए गायब हो गया और उसे एक ताबीज पहनाकर सुरक्षित कर दिया गया। असली संदेश, ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? अब इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद जरा रुक कर सोचिए,
क्या ये महज डराने या रुलाने वाले किस्से हैं? बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानियां समाज के बनाए हुए वो अचूक हथियार हैं जो पीढ़ियों से लोगों को सही और गलत का फर्क समझाते आ रहे हैं। इस टेबल को देखिए, सब साफ हो जाएगा। भले ही दोनों कहानियां एकदम अलग है, लेकिन इनका मकसद एक है। काफिल पाको हमें सिखाती है कि अंधे गुस्से और बिना सोचे समझे किसी निर्दोष को सजा देने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वहीं शिवड़ा का भूत चेतावनी देता है कि अपने अहंकार में आकर स्थानीय ज्ञान और पूर्वजों की बातों का अपमान करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोनों ही इंसानी फितरत को काबू में रखती हैं। तो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये स्थानीय कथाएं सच में सिर्फ हमारा मनोरंजन करती हैं, या फिर ये मानव अहंकार और लालच को नियंत्रण में रखने का समाज का सबसे पुराना और असरदार तरीका है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार जब आप कोई लोक कथा सुने तो याद रखिएगा, उसके अंदर जिंदगी बचाने का कोई गहरा सबक छुपा हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।